कहानी के शुरुआत में हम लुइसियाना की जेल देखते हैं जहां पर फ्लैड प्रैक्टिस कर रहा था। पुलिस वाला जब उसे खाना देता है तो फ्लैड उसे जान से मारने का कहता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला हंसने लगता है और वो फ्लैड को पकड़ कर मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम हार्ली को देखते हैं जो जेल में उल्टी लटकी हुई थी। नीचे उतरने के बाद जब वो रॉड पकड़कर पुलिस वाले से बात कर रही थी तो करंट लगने की वजह से गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम एमेंडा को देखते हैं जो गाड़ी से उतरकर एक कैफे में जाती है जहां पर सभी ऑफिसर अपने एक्स प्रोजेक्ट की वजह से परेशान थे। एमेंडा उन्हें एक फाइल दिखाती है जिसमें टॉप सीक्रेट किलर की लिस्ट थी और वो सभी पुलिस की कस्टडी में थे। एमेंडा उन्हें पहले फ्लैड के बारे में बताती है जो एक गन शूटर था और उसका निशाना कभी भी नहीं चूका। लेकिन जब वो अपनी बेटी के साथ मार्केट से वापस आ रहा था तो बैटमैन उससे लड़ने लगता है और फ्लैड उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं मारता और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद एमेंडा उन्हें हार्ली के बारे में बताती है जो एक डॉक्टर थी। उसे जेल में एक जोकर के चेकअप के लिए हायर किया गया था, लेकिन वो उसके प्यार में पड़ गई। जोकर को जेल से छुड़ाने के बाद वो हार्ली के ब्रेन में करंट लगाकर उसे अपने जैसा बना देता है। जब वो बैठ जा रहे थे तो बैटमैन से डर कर समंदर में गिर जाते हैं। जय के निकल जाने के बाद बैटमैन हार्ली को पकड़ लेता है। इसके बाद एमेंडा उन्हें कैप्टन बूमरैंग जो एक चोर था और डिएब्लो के बारे में बताती है जिसके अंदर आग की पावर थी, और उन्हें क्राक के बारे में भी बताती है जो एक राक्षस जैसा था। आखिर में वो उन्हें जून के बारे में बताती है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। गुफा में गिरने के बाद उसे वहां से एक पुतला मिला जिसके टूटते ही वो एक चुड़ैल बन जाती है। एमेंडा उन्हें इन सब की मदद से एक्स प्रोजेक्ट पूरा करने का कहती है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानते। तो एमेंडा उन्हें साबित करने के लिए जून के अंदर चुड़ैल को बुलाती है जो एमेंडा के कब्जे में थी, क्योंकि एमेंडा के पास उसका दिल था। जून के चुड़ैल बनते ही वो सभी एमेंडा की बात पर राजी हो जाते हैं। पूरी टीम के मरने के बाद एमेंडा कर्नल फ्लैग के साथ जेल में जाकर उन सभी को देखती है जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में थे। एमेंडा फ्लैग को दिखाने के लिए फ्लैड को बुलाकर उसके सामने टेबल रख देती है जो गन से भरी हुई थी। फ्लैड गन उठाकर सामने के पॉइंट पर शूट करने लगता है। वो उन सभी पॉइंट पर एक ही जगह शूट करता है जिसकी वजह से सभी के अंदर होल्स बन जाते हैं। यह देखकर फ्लैग हैरान हो जाता है क्योंकि एक भी निशाना मिस नहीं हुआ था। इसके बाद हम जय को देखते हैं जो हार्ली के जेल में होने की वजह से परेशान था और उसे जेल से निकालने के लिए क्लब में मौजूद एक आदमी को उठा लेता है क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। रात को जब जून सो रही थी तो वो चुड़ैल बन जाती है और अपनी पावर से फ्लैग को जून मरी हुई दिखाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक ही गायब होकर एमेंडा के पास पहुंच जाती है जब वो सो रही थी। चुड़ैल एमेंडा को सोता देखकर उसके रूम से एक पुतला उठा लेती है जिसे जून ने गुफा में तोड़ा था। वो उसे लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और एक आदमी के अंदर अपने भाई की पावर डाल देती है जिससे वो उसके कब्जे में आ जाता है। यह करते ही जून चुड़ैल से वापस अपने होश में आ जाती है। वो आदमी जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है तो नीचे गिर जाता है और जो ही एक डॉक्टर और पुलिस वाला उसे देखने लगते हैं तो वो उन्हें मार कर ट्रेन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन टूट जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। यह खबर सुनते ही वो जेल में मौजूद सभी को निकालकर उनके अंदर ट्रैकिंग चिप डाल देते हैं जो एक मिनी बम था ताकि वो भाग न सके। वो आदमी जो एक मशीन की शक्ल का था रेलवे पर मौजूद सभी पुलिस वालों को मार देता है। फ्लैग उसे रोकने के लिए जून को ले आता है और वो जो ही चुड़ैल बनकर उसके सामने जाती है तो वो उसे एमेंडा के कब्जे से आजाद करके अपने साथ ले जाता है। आजाद होते ही वो पूरे शहर और वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस वालों के चौपर और गाड़ियों को तबाह कर देते हैं। सुबह होते ही फ्लैग सभी को उनका सामान देकर एक टीम बना देता है। जाते वक्त उनकी टीम में एक नई लड़की का इजाफा होता है जो कि एक कमाल की निंजा फाइटर थी और वो सभी एमेंडा के कहने पर जून को बचाने के लिए उसी शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो थी। शहर पहुंचते ही उनके जहाज पर फायरिंग होने लगती है जिसकी वजह से उनका जहाज नीचे गिर जाता है। बाहर निकलने के बाद वो जा रहे थे तो बूमरैंग और स्लिपनॉट वहां से भागने लगते हैं। फ्लैग स्लिपनॉट को भागता देखकर उसकी चिप ऑन कर देता है जिसके ब्लास्ट होते ही उसकी मौत हो जाती है। यह देखते ही वो सभी परेशान हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जाते वक्त वो सभी एक दूसरे को भागने का कह रहे थे जिसे सुनकर क्राक बूमरैंग को जमीन पर गिरा देता है। जब वो जा रहे थे तो उन्हें वहां पर कुछ लोग नजर आते हैं जिनके ऊपर चेहरा नहीं था। वो सभी पहले तो इंसान थे लेकिन जून उन्हें अपनी चुड़ैल की पावर से ऐसा बना रही थी। फ्लैड के उन पर निशाना बनाते ही वो सभी हमला कर देते हैं। उनके आते ही सभी उनसे लड़ने लगते हैं। जब वो सभी लड़ रहे थे तो वो फ्लैग को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जा रहे थे तो हार्ली फ्लैड के कहने पर उसे बचा लेती है। उनकी तादाद बढ़ता देख कर फ्लैड गाड़ी के ऊपर से सभी को मारने लगता है और वहां पर मौजूद सभी को दूसरों तक पहुंचने से पहले मार देता है।
जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। लड़ाई के बाद वो फ्लैग से इस सब के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और आगे बढ़ने का कहता है। फ्लैग के कुछ न बताने की वजह से उन्हें शक होने लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो खामोश रहते हैं। आगे जाने के बाद फ्लैग उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है जिसके अंदर जून थी। बिल्डिंग के करीब पहुंचते ही फ्लैग एमेंडा को बता देता है, जो उन पर कैमरास की मदद से नजर रख रही थी। अंदर पहुंचने के बाद जब वो कैमरे देखते हैं तो पूरी बिल्डिंग खाली थी, जिसे देखकर हार्ली लिफ्ट से जाने लगती है। तभी चुड़ैल के भेजे हुए आदमी हार्ली पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार देती है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो कैमरास बंद होने की वजह से एमेंडा फ्लैग को खतरे के बारे में बताती है। एमेंडा के बताते ही वो सब भी अंदर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। इस बार भी लड़ाई के दौरान वो फ्लैग को अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन वो उसे बचा लेते हैं और जो ही आगे बढ़ते हैं तो वो इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर फ्लैड डिएब्लो को अपनी पावर इस्तेमाल करने का कहता है। वह पहले तो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फ्लैड के गुस्सा दिलाते ही डिएब्लो वहां पर मौजूद सभी को अपने हाथों से आग निकाल कर जला देता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। दीवार को तोड़ने के बाद जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो हार्ली को नीचे बॉयल होता पानी नजर आता है, जिसे देखते ही उसे जय याद आ जाता है, जब वो हार्ली को इसी तरह उबलते हुए ड्रम में जाने का कह रहा था। हार्ली उसकी बात मानकर नीचे ड्रम में गिर जाती है और जय भी उसके पीछे जंप लगा देता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता। जब वो अंदर जाते हैं तो फ्लैग उन्हें बाहर रोककर एक कमरे में जाता है, जहाँ पर एमेंडा अपनी पूरी टीम के साथ थे, जिसकी वजह से वो फ्लैड को कुछ भी नहीं बता रहा था। फ्लैड के अंदर आते ही एमेंडा अपनी पूरी टीम को गन से शूट कर देती है। बाहर निकलने के बाद जब वो जहाज को देख रहे थे तो जय के अंदर होने की वजह से वो सभी पर फायरिंग करने लगता है और सभी छुप जाते हैं। जय एक आदमी की मदद से हार्ली के अंदर चिप को हैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जब हार्ली जाने लगती है तो उस पर रिमोट का असर नहीं होता। हार्ली को जाता देखकर एमेंडा फ्लैड से उसे शूट करने का कहती है, लेकिन वो निशाना मिस कर देता है। हार्ली के अंदर जाने के बाद एमेंडा अपनी टीम से कहकर उनके जहाज को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से हार्ली नीचे गिर जाती है और जय जहाज में रहकर बिल्डिंग से क्रैश हो जाता है। एमेंडा जहाज में बैठकर जब जा रही थी तो वो राक्षस एमेंडा का जहाज गिरा देता है और उसके आदमी एमेंडा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह सुनते ही जब वो एमेंडा को बचाने के लिए जा रहे थे तो बाहर हार्ली को देखते हैं, जो बारिश में भीग रही थी। एमेंडा को ले जाने के बाद वो उसके फिंगरप्रिंट से चुड़ैल का दिल बाहर निकाल लेते हैं और वो उसे वापस चुड़ैल के अंदर लगा देता है, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फ्लैग जब एमेंडा के गिरने की जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर गोलियों के निशानात नजर आते हैं। जाते वक्त फ्लैग को जहाज के अंदर एक बैग मिलता है जिसके अंदर जून की फाइल थी। फाइल देखते ही वो गुस्से में आकर फ्लैग को सब कुछ बताने का कहता है। फ्लैग उन्हें जून और उसके अंदर चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ड्रिंक करते हुए डिएब्लो उन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता है। जब उसकी बीवी डिएब्लो की हरकतों की वजह से घर छोड़कर जा रही थी तो वो गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार देता है, जिसे सुनकर उन्हें अफसोस होता है। वो सभी अभी बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर फ्लैग आ जाता है और वो उन्हें चिप से आजाद कर देता है। जाते वक्त वो फ्लैग को उसकी बेटी का लेटर देता है जिसे उसने संभाल कर रखे थे। यह देखते ही वो सभी फ्लैग की मदद के लिए राजी हो जाते हैं और जून को छुड़ाने के लिए उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रही थी। क्राक कुछ आदमियों के साथ राक्षस के नीचे बम लगाने के लिए पानी में चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो सभी छुप जाते हैं तो जून उन्हें बाहर आने का कहती है, जिसे सुनकर हार्ली जून ही आगे जाती है तो फ्लैग उसे पकड़ लेता है। तब भी उन्हें अपनी फैमिली के ख्याल आने लगते हैं, जिन्हें देखकर डिएब्लो उन्हें बताता है कि यह सब कुछ झूठ है, वो हमारे साथ खेल रही है। सभी के सामने आने के बाद वो आदमी उन पर हमला कर देता है। उसके हमला करते ही कनाटा उसका हाथ काट देती है, लेकिन वो दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। यह देखकर वो सभी एक साथ उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ रहा था। डिएब्लो ये सब कुछ देखकर अपनी पावर से आग का पुतला बन जाता है और उसे जलाने लगता है। तब तक क्राक भी अपने आदमियों के साथ पानी में बम लगा देता है। डिएब्लो जो ही उसे बम वाली जगह पर ले जा रहा था तो वो उसे पकड़ लेता है। यह देखकर डिएब्लो उन्हें ब्लास्ट करने का कहता है, जिसे सुनकर वो धमाका कर देते हैं और दोनों ब्लास्ट में तबाह हो जाते हैं। यह देखते ही जून गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर से सब कुछ तबाह करने लगती है। वो चुड़ैल बनकर सभी को मारने लगती है। लड़ाई के दौरान वो फ्लैग को मारने ही वाली थी कि फ्लैग आकर उसे बचा लेता है। जब वो लड़ रहे थे तो वहां पर क्राक भी आ जाता है और वो जून को पकड़कर मारने लगता है। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ शामिल होने का कहती है, जिसे सुनकर हार्ली उसकी बात मान जाती है और जो ही उसके सामने बैठती है तो तलवार उठाकर उसे मार देती है और उसका दिल बाहर निकाल लेती है। यह देखते ही क्राक उसकी तरफ बम फेंकता है और फ्लैग उसे शूट कर देता है, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के
बाद फ्लैग चुड़ैल को जून वापस करने का कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिसे सुनकर फ्लैग उसका दिल डिस्ट्रॉय कर देता है। दिल के डिस्ट्रॉय होते ही जून आजाद हो जाती है, जिसे देखकर फ्लैग उसके गले लग जाता है। सभी के जाते वक्त वहाँ पर एमेंडा आ जाती है, जिसके हाथ में उन पर लगी चिप का रिमोट था। अब आखिर में हम सभी को वापस अपनी अपनी जगह पर देखते हैं, जहां पर से उन्हें लाया गया था। एक दिन जब हॉली जेल में थी तो वहां पर कुछ लोग आकर गेट को तोड़ने लगते हैं और अंदर आने के बाद वो आदमी जो ही अपना मास्क उतारता है तो वो जय था, जिससे मालूम हो जाता है कि वो जहाज क्रैश में बच गया था। हॉली उसे देखते ही खुश होकर गले लगा लेती है और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।